Hello everyone. So today I come with the second part of the story Ishvara the storyteller from the chapter Ishvara the storyteller. इसका second part हम कर रहे हैं आज and the first part has been done and you can watch this video also. So let's start. अब तक हमने पढ़ा था कि जहाँ पे वो एलिफेंट के थर्ड नेल पे पैर के थर्ड नेल पे स्टिक से अटैक करता है जिससे कि वो कोलैप्स हो जाता है, ग्राउंड पर वो गिर जाता है. एट दिस मोमेंट ईश्वरा वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड. और यहाँ पर जो ईश्वरा है इस स्टोरी को अनफिनिश्ड छोड़ के चला जाता है. एंड गेट अप मम्बलिंग आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर. और कहता है कि मैं अभी वापस आ रहा हूँ गैस जला के और डिनर को वार्म करके. Mahendra who had been listening with rapt means charm, attraction से attention would be left hanging. महेंद्र जो कि इसे बहुत ही ज़्यादा अटेंटिवली बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होकर स्टोरी को सुन रहा था, अभी वो इस पर लटका ही रह जाता है. मतलब स्टोरी कंप्लीट नहीं होती और वो स्टोरी में आगे क्या होगा इस बात के लिए वो अभी लटका ही रह जाता है. When he returned, जब वो वापस आता है, ईश्वरा would not pick up the thread of the story right away. तो ईश्वरा वहाँ से स्टोरी स्टार्ट नहीं करता जहाँ पे वो उसने छोड़ी थी, उसी लाइन से उसी थ्रेड से स्टोरी स्टार्ट नहीं करता. महेंद्र would have to remind him that the conclusion was pending. और महेंद्र को रिमाइंड करवाना पड़ता है उसे कि इसका जो कंक्लूजन है वो भी पेंडिंग है. Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. वो कहता है कि एक वेटनरी डॉक्टर को बुलाया गया उसको रिवाइव करने के लिए. ईश्वरा वुड श्रग कैजुअली. ईश्वरा जो है सिंपली बोल देता है कि क्या होना था, एक वेटनरी डॉक्टर को बुलाया गया उसे रिवाइव मतलब उसे फिर से ठीक करने के लिए. 2 days later it was led away by its mahout to the jungle. और 2 दिन बाद वो उसे उसके माहौत के साथ जंगल में वापस भेज दिया गया. Well, how did you manage to do it, ईश्वरा? How did you bring down the beast? महेंद्र पूछता है कि तुमने कैसे मैनेज किया ये सब ईश्वरा, कैसे तुमने उस बीस्ट को उस जानवर को गिरा दिया. It has something to do with a Japanese art, I think, sir. मुझे लगता है सर कि ये it has something to do, तो ये ऐसा जापानीज आर्ट से हुआ है. कराटे और जू जित्सु इट इज़ कॉल्ड. और इसे क्या कहते हैं, कराटे और जू जित्सु. आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर. मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था. इट टेम्पररी पैरालाइज द नर्वस सिस्टम्स यू सी. इससे थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी जो है नर्वस सिस्टम पैरालाइज हो जाता है. नॉट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरा रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस. कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब ईश्वरा जो है कोई ना कोई स्टोरी नहीं बनाता था जिसमें कि वो एडवेंचर, हॉरर और सस्पेंस को इन्वॉल्व कर ले. पैक्ट मतलब ये सस्पेंस, हॉरर और एडवेंचर उसके अंदर डाल के एक नई स्टोरी वो नहीं तैयार कर ले, ऐसा कोई एक भी दिन नहीं जाता था. वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, महेंद्र एंजॉय लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड. चाहे स्टोरी पर विश्वास हो चाहे ना हो, लेकिन महेंद्र इन स्टोरी को बहुत ही एंजॉय से सुनता था क्योंकि उसका जो तरीका था सुनाने का वो बहुत अच्छा लगता था उसको. ईश्वरा seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarter. ईश्वरा जो था महेंद्र की लिविंग रूम में, क्वार्टर में जो टीवी के एब्सेंस को मेकअप कर रहा था, पूरा करता था. One morning when Mahendra was having breakfast, ईश्वरा asked. एक दिन जब महेंद्र जो ब्रेकफास्ट कर रहा था, ईश्वरा ने पूछा, Can I make something special for dinner tonight, sir? क्या मैं आज डिनर के लिए कुछ स्पेशल बनाऊं? आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, क्योंकि आज एक ऑस्पिशियस डे है. अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर टुडे, सर. कि आज के दिन हम अपने एंसेस्टर की स्पिरिट्स को फीड कराने के लिए, खाना खिलाने के लिए कुछ अच्छा सा डिलीशियस खाना बनाते हैं, ये हमारा कस्टम है. दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरा ऑन हिज कुलिनरी स्किल. तो उस रात को महेंद्र जो है बहुत डिलीशियस खाना को एंजॉय करता है और ईश्वरा की जो कुकिंग स्किल है उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, उसकी तारीफ़ करता है.
He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. वो बहुत खुश दिखाई दे रहा है, लेकिन अचानक से अनएक्सपेक्टेडली वो एक सुपरनेचरल इन्वॉल्व अकाउंट को, एक सुपरनेचरल स्टोरी को इसके अंदर लॉन्च कर देता है. You know sir, this entire factory area we are occupying was once a burial yard, he started. और उस अपनी स्टोरी बताते हुए वो कहते हैं कि सर आपको पता है जहाँ पे हम रहते हैं ये फैक्ट्री का जो एरिया है ये कभी बरियल यार्ड हुआ करता था, मतलब डेड बॉडीज़ को यहाँ पे बरी किया जाता था. महेंद्र was jerked out of the pleasant reverie. Reverie means emotions he had drifted into after the satisfying meal. जो अभी एक सेटिस्फाइंग मील जो खा रहा था उसके जो इमोशंस प्लेजेंट थे, अचानक से उसे झटका लगता है ये सुन के. I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. मैं तो पहले दिन से ही जानता हूँ जब मैंने एक ह्यूमन स्कल को मेरे रास्ते में देखा. Even now I come across a number of skulls and bones. ईश्वरा continued. ईश्वरा कहता है कि उसके बाद अब तक तो मैंने बहुत सारे स्कल्स और बोन्स को देख लिया वहाँ पे. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. और वो बताता है कि कैसे कई बार उसने रात में घोस्ट देखे हैं. I am not easily frightened by these things sir. सर मैं ऐसी चीज़ों से एकदम से आसानी से डरता नहीं हूँ. I am brave fellow, मैं ब्रेव हूँ. But on one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. लेकिन एक हॉरिबल लेडी, एक हॉरिबल वुमेन जो है, वुमेन का जो घोस्ट है वो अपीयर होता है फुल मून नाइट पर. इट इज़ एन अगली क्रिएचर. ये बहुत ही अगली, गंदा दिखने वाला, भद्दा दिखने वाला क्रिएचर है. मैटेड विद हेयर, जिसके बाल उलझे हुए हैं. एंड श्रीवल फेस, उसका रिंकल्ड फेस है. लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फोर्टिस इन इट्स हार्म. वो एक स्केलेटन की तरह है जिसने फोर्टिस को अपने आर्म्स में पकड़ा हुआ है. फोर्टिस होता है जन्म से पहले वाला बच्चा. महेंद्र शिवर्ड, महेंद्र एकदम कांपने लगा एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरा. और महेंद्र जो है उसके इस डिस्क्रिप्शन से कांपने लगता है और कहते हैं कि ईश्वरा तुम क्रेजी हो गई हो. देर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट एंड और स्पिरिट्स. ऐसी गोस्ट और स्पिरिट जैसी कोई चीज़ नहीं होती. इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन. ये तुम्हारी इमेजिनेशन का पार्ट है. गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एग्जामिन कराओ. एंड मे बी योर हेड एज वेल, और तुम्हारी हेड को भी एग्जामिन करवाओ. यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम नॉनसेंस बातें कर रही हो. ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट. रिटायर्ड फॉर द नाइट मीन्स सोने के लिए वो चला जाता है, वह रूम छोड़ के सोने के लिए चला जाता है. एक्सपेक्टेड ईश्वरा टू सर्व ऑफ फॉर अ कपल ऑफ डेज. उसे लगता है कि 2 दिन के लिए तो ईश्वरा जो है उदास रहेगा. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चेयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर. लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि जो कुक होता है वो पहले की तरह ही चेयरफुल है, खुश है और बातूनी है. फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक. और उस दिन महेंद्र अपनी पूरी ब्रेव टॉक के साथ वेंट टू बेड विद सर्टन अनईज. बेड की तरफ जाता है, सोने के लिए जाता है, लेकिन वो अनकंफर्टेबल फील करता है. अनईज मतलब अनकंफर्टेबल. एवरी नाइट ही पीप्ड इनटू द डार्कनेस. हर रात वो डार्कनेस में झांकता है. आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड. अपने बेड के पास लगी हुई विंडो से वो बाहर की तरफ डार्कनेस में झांकता है. ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन दिस वेनिसिटी. और अपने आप को श्योर करने की कोशिश करते हैं कि इस विनिसिटी में किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है. बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ फैक्ट्री माइल्स अवे. और वो सिर्फ और सिर्फ समुंदर की इस डार्कनेस में जो फैक्ट्री है उसके लाइट्स को ही चमकते हुए वो देखता है. ही हैड ऑलवेज लाइक्ड टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून लाइट. तो वो हमेशा जो फुल मून नाइट में जो वाइट कलर का लैंडस्केप है फैक्ट्री का, उसको हमेशा से वो एडमायर करता है. बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरा स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट ही अवॉइड लुकिंग आउट हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल. लेकिन जब से उसने ईश्वरा ने उसे ये सब बताया था फीमेल गोस्ट के बारे में, तब से उसने फुल मून नाइट में विंडो के बाहर झांकना ही बंद कर दिया था. पहले वो बाहर झांक के देखता था क्योंकि वाइट कलर का लैंडस्केप उसे बहुत अच्छा लगता था.
One night Mahendra was woken up from his sleep by a low moan. Low moan means cry. Close to his window. एक रात को महेंद्र जाग जाता है क्योंकि उसके बेड के साथ जो विंडो लगी है उसमें से एक रोने की आवाज़ आती है. एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस. पहले तो उसे लगता है कि शायद कोई कैट जो है माइस को ढूंढ रही होगी. बट द साउंड वॉज टू गटरल. गटरल मीन्स हार्श फॉर अ कैट. लेकिन ये जो साउंड है वो कैट की नहीं थी, कैट से ज़्यादा हार्श वॉइस थी. ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड behold ए साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट. उसमें क्यूरियोसिटी है कि वो देखे, वो अपनी क्यूरियोसिटी को रोकता है. उसमें क्यूरियोसिटी आती है कि वो देखे बाहर, लेकिन वो ये सोचता है कि कोई वो ऐसी चीज़ ना देख ले जिससे वो कि एकदम से उसका दिल ही रुक जाए, उसकी धड़कनें ही रुक जाए. तो इस चीज़ के लिए वो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करता है, अपने आप को देखने से रोकता है. बट द वेटिंग बिकम लाउडर एंड द वेलिंग, जो रोना है बिकम लाउडर, रोने की तेज आवाज़ होने लगती है. एंड लेस फिलाइन, और ये जो है कैट की आवाज़ नहीं थी. ही कुड नॉट रेसिस्ट, वो अपने आप को रोक नहीं पाया. द टेम्पटेशन एनी मोर, जो उसको देखने की इच्छा थी उस टेम्पटेशन को वो और ज़्यादा नहीं रोक पाया. लोवरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो ही लुक्ड आउट एट द विंडो शेड्स ऑफ मून लाइट आउटसाइड. अपने आप को विंडो से नीचे करके वो मून लाइट में विंडो के थ्रू बाहर देखता है. देयर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल. और जो है वो ज़्यादा नहीं था, वो ज़्यादा दूरी पर नहीं, लेकिन उसके नज़दीक ही एक क्लाउडी फॉर्म था, एक डार्क क्लाउडी फॉर्म थी और जिसने एक बंडल को पकड़ा हुआ था. महेंद्र ब्रोक इनटू कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो. महेंद्र जो है एकदम से डर जाता है और आके अपने पिलो के अंदर छुप जाता है. फेल बैक, अपने पिलो पर वो गिर जाता है. पेंटिंग, हाँफते हुए. एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गास्टली एक्सपीरियंस ही बिगेन टू रीजन विथ हिमसेल्फ. वो धीरे धीरे अपने फियर को, अपने घोस्ट के जो फियर को उसको कंट्रोल करते हुए, उससे रिकवर होते हुए वो रीज़न सोचते हैं कि क्या हुआ होगा. एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम. और अपने आप को वो कंक्लूड करता है, इस चीज़ को कंक्लूड करता है कि ये शायद उसका ऑटो सजेशन, उसके दिमाग की ही कोई ट्रिक या ऑटो सजेशन रहा होगा, उसके सबकॉन्शियस माइंड का ही, क्योंकि ईश्वरा ने उसे ये स्टोरी सुनाई थी और वही चीज़ उसके दिमाग में चल रही थी. शायद उसके दिमाग ने उसे ऐसा कुछ क्रिएशन बना दिया होगा. बाय द टाइम ही हैड गोट अप इन द मॉर्निंग, और सुबह वो उठता है. हैड अ बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, बात लेता है, अपने ब्रेकफास्ट के लिए आता है. द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड अवे फ्रॉम हिज मेमोरी. अब पिछली रात का जो हॉरर था उसकी मेमोरी से गायब हो जाता है. ईश्वरा ग्रीटेड हिम, ईश्वरा उसे वेलकम करता है. एंड एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग. ईश्वरा जो है दरवाजे पर उसके लंच पैकेट के साथ और अपने फेस पे स्माइल रखे उसके लंच पैकेट और उसके बैग के साथ उसे ग्रीट करता है. जस्ट एज महेंद्र वो स्टेपिंग आउट, जैसे ही महेंद्र जो बाहर जाने को लगता है, ईश्वरा ग्राइंड एंड सैड. ईश्वरा हंसता और कहता है, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद अ फोर्टिस इन इट्स आर्म. आपको याद है एक दिन मैं आपको एक फीमेल घोस्ट के बारे में बता रहा था जिसने अपने हाथ में फोर्टिस पकड़ा हुआ था, एक बेबी पकड़ा हुआ था. यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स. आप मेरे पे कितना गुस्सा हुए थे इन चीज़ों को इमेजिन करने के लिए. वेल यू सो हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, जबकि आपने पिछली रात खुद उसे देखा है. आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम. मैं भागते हुए उस साउंड को सुनने के लिए जो कि आपके रूम से आ रही थी, रोने की उस साउंड को सुनने के लिए आया जो कि आपके रूम से आ रही थी. अ चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, और अब महेंद्र जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है. चिल वेंट डाउन मीन्स बहुत ज़्यादा डर जाता है. ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरा टू कम्प्लीट हिज सेंटेंस. वो इस बात की वेट नहीं करता कि ईश्वर अपना सेंटेंस कंप्लीट करे. ही हरिड अवे टू हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस की तरफ भागता है. एंड हैंडेड हिज पेपर्स, और अपने पेपर्स को दे देता है. रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, ये बात को ठान के कि वो अगले ही दिन इस हॉन्टेड प्लेस को छोड़ के चला जाएगा. उसने सारे पेपर सबमिट करवाने के लिए वो ऑफिस की तरफ भाग जाता है. So the story is completed. I hope you will like this.
And if you like, press the button like and subscribe. Thank you.